अस्सलाम वालेकुम। आज का आर्टिकल है फैमिलिज़्म के बारे में। आज हम देखेंगे जो सोशल फैब्रिक का इम्पोर्टेंट एलिमेंट होती है फैमिली, उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। डेवलप्ड कंट्री में कैसे फैमिली का फैब्रिक सोशल फैब्रिक जो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें कैसे फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जो डाइवोर्स की रेशियो है वो क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्यों फैमिली का बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है फैमिली का स्ट्रॉन्ग होना। उसके बाद जो रोबोट्स हैं जापान में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है, एक तो ये सोशियोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा सीएसएस और पीएमएस के जो इंग्लिश ऐसे आ रहे हैं ना, वो भी जो हमारे सोशल इशू के बारे में टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। तो आए इससे पॉइंट्स बनाते हैं। तो पढ़ते हैं, फेमिनिज्म इज अ टॉपिक ऑफ ग्लोबल कंसर्न ड्यू टू द टार्निशिंग सोशल फैब्रिक अराउंड द ग्लोब। जो फेमिनिज्म है ना, ये ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। किसकी वजह से? जो सोशल फैब्रिक है ना फैमिली का, वो टार्निश हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है अराउंड द ग्लोब। पूरी ही दुनिया में जो फैमिली का सोशल फैब्रिक है ना, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों हो रहा है वो देखते हैं। We here in the subcontinent are relatively less affected by these global phenomena, which diluted the structure of family due to extensive modernization, urbanization, and commercialization, where everyone is running to attain as much luxury as possible for enhanced experience of life। अब देखिए वो कह रहा है जो सब कॉन्टिनेंट जहाँ हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा कम इफेक्ट हो रहा है। जो सोशल फैब्रिक है फैमिली का वो वीक हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डिवेलप्ड वर्ल्ड। डिवेलप्ड वर्ल्ड में क्यों हो रहा है? एक तो एक्सटेंसिव मॉडर्नाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से सोशल फैब्रिक वीक हो रहा है, फिर अर्बनाइजेशन हो रही है और थर्ड कमर्शलाइजेशन हो रही है। तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं सोशल फैब्रिक वीक होने के फैमिली के। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोग हैं ना, एवरीवन इज़ रनिंग टू अटेन एज मच लग्जरी। हर कोई लग्जरी हासिल करने के चक्कर में जो सोशल फैब्रिक है ना उसको वीक करता जा रहा है। जो सोशल वैल्यूज़ हैं फैमिली की उसको इग्नोर करता जा रहा है। बट वी फोरगेट दैट इवेंचुअल प्लेयर एग्जिस्ट इन कोलेक्टिवनेस, टुगेदरनेस एंड कोऑपरेटिवनेस। बट हम ये भूल गए हैं कि जो एक्चुअल प्लेयर है ना वो फैमिली से ही आता है। और फैमिली में जब हम इकट्ठे होते हैं, टुगेदर होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं फैमिली के साथ, तब जाके जो एक्चुअल प्लेयर है वो अटेन हम कर सकते हैं। अब देखें, फैमिलीज़म पुट्स अ प्रायोरिटी ऑन फैमिली, एडवोकेटिंग ऑन सोसाइटल सिस्टम वेयर फैमिलीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केयर ऑफ देयर मेंबर रादर देन लीविंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अब फैमिली जो क्या करती है, फैमिली एक एल्डर रोल प्ले करती है जिसमें वो तमाम जो मेंबर हैं फैमिली के उनकी टेक केयर करती है, इंस्टेड ऑफ कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाल देती। अब गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डलेगी ये हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ऑर्थर जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें किसी पर्सन ने कहा है जो सीईओ हैं, मिस्टर हैदर, एजुकेटिंग अस टू रिमेन विजिलेंट ऑन टू फ्रंट्स। मिस्टर हैदर कह रहे हैं कि हमें जो है ना 2 फ्रंट्स पे विजिलेंट रहना चाहिए। फर्स्ट द फैमिली एंड द सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो 2 एस्पेक्ट है ना, एक तो फैमिली और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। वो कह रहे हैं ही एम्फसाइज्ड लिमिटिंग एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू द पॉकेट फॉर पीसफुल लाइफ। जो आपके अखराजात हैं ना उनको लिमिट करना चाहिए कि वो सिर्फ आपकी पीसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी हो। और दूसरे क्या कह रहे हैं, मेकिंग श्योर टू लुक आफ्टर द फैमिली बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव अ साउंड फैमिली तो आपका बाजा बज गया, मीन्स यू विल हैव अ टेरिबल लाइफ। अगर वो कह रहे हैं आपके पास साउंड फैमिली नहीं है ना, पीसफुल फैमिली नहीं है, सो यू हैव अ वेरी टेरिबल लाइफ। तो इसीलिए आपको क्या है, आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा करना है और दूसरा साउंड फैमिली होनी है। दोनों को बैलेंस करके चलना है, ना कि सिर्फ आपने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा भागना है और फैमिली को इग्नोर कर देना है। ठीक है। उसके बाद देखें, हारमोनी इन लाइफ यू नीड टू हैव अ डिपेंडेंट वाइफ, ही एडिट। और फिर उसके साथ साथ आपको हारमोनी लाइफ में लाने के लिए क्या करना चाहिए, एक डिपेंडेंट वाइफ भी होनी चाहिए। अब आगे देखें, ही ऑल्सो शोड हिज कंसर्न ओवर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ हुला cases than divorce in recent years, indicating a trend that more women are now trying to escape from the challenges and responsibilities of family life। अब वो कह रहे हैं जैसे ही रेशो बढ़ रहा है ना खुला का, यानी कि वुमेन इज़ डिमांडिंग फॉर डाइवोर्स। सो इससे क्या हो रहा है कि इससे ये देखने में आ रहा है कि वुमेन जो है ना वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फैमिली में जो चैलेंजेस होते हैं ना उससे भाग रही हैं, जिसकी वजह से वो खुला की तरफ जो है उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। वो अपने फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से खुला की रेशो जो है वो ज़्यादा हो रही है।
Being in the family is indeed demanding, needs compromises, asks for sacrifices, and requires patience to accommodate the multidimensional demands of all members of the family. But it has several long-term benefits. अब देखिए खुला का जैसे हमने डिस्कस किया ना, अब तो वहाँ पे यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं कि फैमिली क्या करता है आपको, बीइंग इन अ फैमिली यानी कि फैमिली में होने के लिए क्या डिमांड चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए होते हैं, सेक्रीफाइसेस चाहिए होते हैं, तब जाके कहीं फैमिली के जो हर मेंबर की डिमांड है ना वो डिफरेंट होती है। तो इस सब को अगर सब कंप्रोमाइज़ करेंगे, सब कोऑपरेटिव होंगे आपस में, तब जो है वो एक साउंड फैमिली बनेगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये चैलेंज है थोड़ा सा, तो इससे भागना नहीं चाहिए बल्कि इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए थ्रू कंप्रोमाइज़ेस। तो इसी तरह ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल डिमांड तो होती है, हर बंदे की अपनी डिमांड तो होती है, बट ये साथ में क्या होता है, बेनिफिटिंग भी होता है। अब नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं द ऑथर ऑफ द बुक डॉक्टर समैया राहील काजी इन हर एड्रेस वॉज एप्रिशिएटिव ऑफ हर एंटायर फैमिली फॉर देयर सपोर्ट टू फैसिलिटेट हर अचीवमेंट्स इन लाइफ फ्रॉम हर पेरेंट्स टू हर चिल्ड्रन एंड इवन ग्रैंड चिल्ड्रन who are a source of happiness in her life। तो वो कह रहे हैं एक ऑथर हैं बुक की डॉक्टर समैया राहील, उन्होंने क्या किया है, एड्रेस किया है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, अप्रिशिएट किया है अपने हर फैमिली मेम्बर को कि उन्होंने उनको कितना सपोर्ट किया, चाहे वो उनके बच्चे हों या आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हो। तो वो क्या कह रही है, ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है उनकी लाइफ में। शी रिकोगनाइज द सपोर्ट ऑफ एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली विद देयर नेम एक्सप्लेनिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हर अटेनमेंट्स। तो उन्होंने एक एक का नाम मेंशन किया और जिसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कितना सपोर्ट किया उनकी अचीवमेंट्स। Is it worth sacrificing the affection, warmth, love, care and the human relations extend to each other? वो कह रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो क्या कर रही हैं, वो ज़्यादा अपनी जो फैमिली का स्ट्रक्चर है ना उसको सेक्रीफाइस कर रही हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से। तो वो कह रहे हैं कि ये ठीक है कि हम सेक्रीफाई कर रहे हैं अपनी जो प्यार मोहब्बत है फैमिली को लेकर, जो केयर है फैमिली को लेकर, सिर्फ किस लिए, पैसों के लिए। तो क्या ये जस्टिफाइज है? Life on this planet revolves around the human being, but if the living soul remains engaged in material gains and ignores the value of family bonding to attain short-lived material happiness at the cost of lasting satisfaction of enduring family relationships। अब वो कह रहे हैं जो लाइफ है ना वो रिवॉल्व किसके गिर्द कर रही है ज़मीन पे, वो फैमिली, वो ह्यूमन बीइंग पे कर रही है। तो क्या क्या होगा जब ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमंस को छोड़कर किसको ज़्यादा फोकस करें, मटेरियल गेन को, वो ज़्यादा मटेरियल गेन की एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इंस्टेड ऑफ कि वो फोकस करें ह्यूमन बीइंग्स पे। तो वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इग्नोर कर दिया है फैमिली बॉन्डिंग को टू अटेन शॉर्ट लिव्ड मटेरियल हैप्पीनेस। जो कम अरसे के लिए जो हैप्पीनेस है ना मटेरियल्स की, उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम इंस्टेड ऑफ जो आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है। और क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लास्टिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ इंड्योरिंग फैमिली रिलेशनशिप, जिसको हमने जो फैमिली की सेटिस्फैक्शन है ना उसकी कॉस्ट पे हम जो मटीरियलिज्म है उसको गेन कर। Japan is a country with an increasingly aging population, and launching of robots for care of elderly people is indeed alarming from a social perspective, despite given advantage of reducing loneliness and reduction of the cost of health care। तो वो कह रहे हैं जापान ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं रोबोट्स जो क्या करेंगे, जो बूढ़े होते हुए लोगों का ख्याल रखेंगे, उनको उनकी लुक आफ्टर करेंगे। तो ये कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमारा सोशल प्रोस्पेक्ट है कि उसको जो एजिंग जो जापान तो है एक, तो वो ज़्यादा उसमें जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने रोबोट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सोशल प्रोस्पेक्ट पे कि रोबोट्स ख्याल रख रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि आपके जो बच्चे हैं जो बुजुर्ग हो रहे हैं उनका ख्याल रखें, रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। Because despite their exceptional expected efficiency and accuracy, robots can never extend kindness, sympathy, attachment, tenderness एंड फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। वो कह रहे हैं रोबोट सब कर सकते हैं, बट रोबोट ख्याल तो रख सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, सिंपैथी नहीं दे सकते, उन्हें काइंडनेस नहीं दे सकते, उनके साथ अटैच नहीं हो सकते, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। सो कंक्लूजन क्या है, फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ डिवाइन डिज़ाइन टू इनरिच द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस वर्ल्ड। लेट्स नॉट स्पॉइल द इंस्टीट्यूशन, लेट्स नॉट कल्मिनेट टू पारो। पारो कौन है, रोबोट जो बुजुर्गों के लिए बनाया गया, उस रोबोट का नाम है पारो। लेट्स नॉट पैरिश द फीलिंग ऑफ बीइंग फ्रॉम ओवर सोसाइटी, लेट्स sacrifice for existence, let's compromise for compassion, and let's contribute to the warmth of life by strengthening and promoting familism। वो कह रहे हैं कि फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है ना इसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए, इसको
पावरों को हैंड ओवर नहीं करना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी है, तो हमें फैमिली के लिए क्या करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो लेट्स कंट्रीब्यूट द वार्मथ ऑफ लाइफ बाय स्ट्रेंथिंग एंड प्रोमोटिंग फैमिलीज़म। फैमिलीज़म को मजबूत करना चाहिए और इसे प्रमोट करना चाहिए इन ओवर सोसाइटीज़ फॉर स्ट्रॉन्ग प्रॉस्परस एंड हैवी फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। कि जब इंसान होंगे तभी आपकी जितनी भी इन्वेंशंस है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, तभी वो यूज़फुल होगी। अगर आप एक दूसरे की टेक केयर ही नहीं करेंगे तो ये फैमिलीज़म का जो फैब्रिक है ये वीक हो जाएगा। तो फैमिलीज़म को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू।